चलिए आज पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डाल दो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे चेक कर लो, पूरा आ रहा है देख लो। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको ये पहचानना है पहले कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड इस्तेमाल होगा, और उस पहचान लिया एक बार तो फिर उसका मेथड सीखेंगे। तो बेटा सबसे पहला मेथड हम लोग सीख रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है पहले उस पर बात करते हैं, ठीक है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस p into x इज इक्वल टू q के फॉर्म में अगर दे रखा है तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। खास बात यहां पे रहेगी वेयर p and q आर ईदर कांस्टेंट और वेरिएबल ऑफ फंक्शन ऑफ x ओनली। समझ में आया? या तो ये कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ x ओनली होंगे, ठीक है। तो इसकी पहचान करना मैं सिखाता हूं आपको कि अगर किसी क्वेश्चन में आपने डिसाइड कर लिया कि सर ये तो होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस तो बता दिया ना कल में, कैसे पहचानते हैं ये तो बताया ना। अगर होमोजीनियस नहीं है तो dy by dx वाले टर्म को छोड़ के किसी भी टर्म में बेटा अगर यहाँ पे यार y होगा, सॉरी, किसी भी टर्म में अगर आपको सिंगल y दिख गया, क्या दिख गया? सिंगल y, ठीक है। और अदर देन दीज टू टर्म्स dy by dx और इस y के जो कुछ भी यहाँ पर दिखाई देंगे सारे के सारे फंक्शन अगर x के फंक्शन हैं या कांस्टेंट हैं तो बेटा ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा फॉर श्योर। समझ आ गया? अब इसका पूरा मेथड समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे करते हैं। बेटा सबसे पहले जब आप डिसाइड कर लेते हो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, p और q निकाल लेते हैं, उसके बाद एक चीज निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p dx। क्या होता है? इंटीग्रेशन p dx, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p dx। बेटा आपका ये निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कई बार 2 मार्क्स में कोई फंक्शन दे देगा और सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, कहते हैं उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं फंक्शन के अंदर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन ऑब्वियसली बात है थोड़ा आसान सा रहेगा, इजीली आप इंटीग्रेट कर पाओगे। उसके बाद बेटा हम लोग निकालते हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसका सॉल्यूशन भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए बेटा डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, यू हैव टू यूज दैट फॉर्मूला, ठीक है। कहां से आया वो प्रूविंग वगैरह हम लोग बहुत बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, हमारे पास समय बचेगा, क्योंकि चांसेस कम है समय बचने के। जब हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके होंगे उसके बाद हम लोग ये प्रूविंग वाला काम स्टार्ट करेंगे। सो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। और बेटा जैसे ये इंटीग्रेशन खत्म करोगे प्लस c लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। पहले ये पूरी बात समझ आ रही है सर? पहले तो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसके बाद आप इसको जो भी इक्वेशन होगा उसको कंपेयर कराओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं बेटा, अभी खाली बस कंपेयर कराने के लिए, आप लिखना मत इसको। दिखाई दे रहा है सर? ओके, ये लिखा है, ठीक है। कह रहा है कि बताओ यार ये हमारा किस टाइप का इक्वेशन होगा। तो पहले आप देखो कि यहाँ पे कॉट दिखाई दे रहा है और उसमें dy by dx के होते हुए y upon x नहीं दिख रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? यहाँ पे बेटा xy की कंबाइंड पावर 2, यहाँ पर कितनी 2, लेकिन यहाँ पे कितनी 0। इसका लिए होमोजीनियस नहीं है। तो दो रीजन दे रहा हूँ मैं आपको कि होमोजीनियस नहीं है ना। अब हमें चेक करना है कि लीनियर है या नहीं। सो dy by dx अगर दे रखा है तो आप ढूंढिए कि उस टर्म को छोड़ के इन दो टर्म्स में कहीं भी आपका किसी टर्म में सिंगल y दिखाई दे रहा है। हाँ सर दिखाई दे रहा है। और अब इस dy by dx
और इस y को छोड़ के बेटा जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहे होंगे ना, सब के सब फंक्शन ऑफ x होने चाहिए या कांस्टेंट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बोलो हाँ या ना। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन इस फॉर्म में नहीं है। बोलो इस फॉर्म में करने के लिए बेटा इसका कोफिशिएंट dy by dx का कोफिशिएंट कितना बनाना पड़ेगा 1, और dy by dx का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इस 1 + x² से पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो देखो ये बन जाएगा dy by dx plus 2x upon 1 + x² y is equal to cot x upon, बोलो हाँ या ना। अब आप प्लीज यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब बेटा सबसे पहला काम होता है यहाँ से p और q निकालना। कैसे निकालोगे, कंपेयरिंग the above equation by, बोलो dy by dx plus py is equal to q। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, और थोड़ा आगे जा सकते हैं, बस यहाँ तक है, ठीक है। कंपेयरिंग दिस, अब बताओ p की वैल्यू कितना होगा और q की वैल्यू बेटा, बोले सुन रहा। अगर कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ यार यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालते हो, व्हाट इट विल बी, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू, बोलो। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन तो शायद आपको डायरेक्ट पता होगा, ये डिनोमिनेटर, बोलो दिस विल बिकम e रेज़ टू पावर log ऑफ 1 + x, और मैंने बोला e की पावर log लगा मतलब क्या आएगा आंसर। और अब हम जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे, मतलब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ मैं इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ, फिर मैं पूरा लैंग्वेज में लिख के दिखाऊंगा। अभी आपको लिखना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन समझाने के लिए कर रहा हूँ। इधर थोड़ा जगह है देखिए। तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इनटू क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोलो बेटा कितना आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा, बोलिए हाँ या, ठीक है, इक्वल इंटीग्रेशन के अंदर q मतलब ये है, ठीक है, ठीक है, जितनी भी लिख दो cot x अपॉन 1 + x², बोलिए इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन dx, बोलो हाँ या। अब बेटा ये 1 + x² 1 + x² खत्म, राइट साइड में जो इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू जानते हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, वेरी गुड, 1 + x², ये y 1 + x² एज इट इज, और यहाँ पे हो गया log sin x प्लस, बेटा ये लो आपका जनरल सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। अगर कोई इसी में कहे, मतलब इसी में खुराफात करे यार एट x = π या 1 है ना, एट x = 0 है ना, एट x = 0 तो मजा आएगा नहीं, एक काम करता हूँ एट x = π/2 कर देता हूँ, ठीक है। y की वैल्यू दे दिया 0, एट x = π/2, y की वैल्यू 0। अब आप बताओ कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे सुनो, x की जगह पे π/2 छापेंगे जनरल सॉल्यूशन में, y की जगह पे 0 छापेंगे, और वहां से किसके लिए निकालेंगे, c। जरा रखो यहाँ पे 0 1 + π²/4 सही देख लो, और यहाँ पे log sin π/2, बोलो सही है, और प्लस c, ये तो 0 हो गया, और sin π/2 कितना था 1 log 1 0, तो 0 आ रहा है, c की वैल्यू 0 आ गई। ये वैल्यू बेटा फिर से दोबारा हम जनरल सॉल्यूशन में रखेंगे, वी विल गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देयरफॉर इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा y 1 + x² log sin x, और प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी हम जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, तो अभी तो पहले ही चीज बता रहा हूं मैं आपको। बेटा जो चीज टॉपिक जो है आपका हटा दिया गया है सिलेबस से, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको कि इसको तो हटा दिया गया है लेकिन फिर भी आना जरूर चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन हटा दो, केवल क्वेश्चन मतलब इसको तो अभी दोबारा भी करेंगे, ध्यान देना, ठीक है, कि अगर इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह पे दूसरे टाइप का होता तो किस तरीके से दिखता, यहां तक ले सकते हैं। देखो
अच्छा ठीक है, मैं इसमें शॉर्ट में कराने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है dx by dy is plus px is equal to q, देखो यहाँ dy by dx था, ठीक है, py is equal to q था, where p and q are either constant or function of x only। यहाँ पर बेटा क्या होगा, where p and q are constant, are either constant or function of yes y only। अब इसकी पहचान क्या है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया, अच्छा होमोजेनियस में भी ऐसे ही कि dx by dy का एक पैटर्न है और एक dy by dx का पैटर्न है, एक इस बार सिलेबस में है dy by dx वाला, dx by dy हटा दिया है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि होमोजेनियस नहीं है, उसके बाद आते हैं लीनियर केस में कि सर अगर मुझे dx by dy दिख रहा है सो आई हैव टू चेक, ठीक है, कि सिंगल x है कि नहीं है क्वेश्चन के अंदर, क्या चेक करना भाई, और अगर आपको उस dx by dy वाले टर्म को छोड़ के किसी और टर्म में x दिख गया सिंगल, तो उसको आप दिमाग में रख लीजिए कि ठीक है सर दिख गया ये, तो और जैसे ही आप इसे देखें इसके बाद जितने भी फंक्शन बच गए dx by dy x के अलावा, इसका चाहे कोफिशिएंट हो, चाहे x का कोफिशिएंट हो, चाहे इधर राइट साइड में हो, चाहे लेफ्ट साइड में, कुछ भी जो कुछ भी बचा सब के सब क्या होने चाहिए, या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ y ओनली। तो ये वाला टाइप बनता है, बात समझ में आ गया। अच्छा सर पहचान तो लेंगे, अब आगे बताओ क्या करना है इसमें बेटा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालोगे इट विल बी e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ e dy। अरे भाई सही है, yes, और जो फॉर्मूला लिखोगे सोल्यूशन, नाउ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इनटू कितना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, गलत, y की जगह क्या होगा, x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dy, और फिर अगली लाइन में प्लस c लगा देंगे, वी विल गेट द आंसर, मतलब सॉल्व करने के बाद। समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट भी अगर आएगा तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, आप आराम से कर लेंगे, लेकिन बोर्ड में नहीं आने वाला है क्योंकि सिलेबस से बाहर रहता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको नोट डाउन कर लें दोनों, ठीक है, नॉट इन सिलेबस, ये जरूर लिख देना, ये हमारा सिलेबस के अंदर है। अब हम क्वेश्चन को कैसे पहचान कर करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलो जल्दी करो, नोट करो। देखो ये है हमारा पहला क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। वैसे अभी नहीं बोल रहा लीनियर, पहले आप देखें पहचान पा रहे कि नहीं पहचान पा रहे, ठीक है। पहले बेटा देख के बताओ कि सर ये होमोजेनियस नहीं है, और उसके पीछे रीजन दीजिए आप मुझे प्रॉब्लम। cos x लिखा है, इसमें y upon x होना चाहिए था, और अगर ये होता y upon x भी ना तो भी आप एकदम से नहीं कह सकते थे कि क्या पता आपकी सारी बात बन जाए, इट शुड ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ y upon x। यानी अगर dy by dx पूरा ही फंक्शन y upon x के फॉर्म में होता, लाइक दिस, देखो ऐसे, तो हम कहते हैं कि होमोजेनियस है। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, ये बात तो मतलब डिसाइड हो गई कि होमोजेनियस नहीं है। अब हम सेकंड थॉट किस पे जाएंगे, लीनियर पे जाएंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx दिख रहा है आपको, हाँ मेरे साथ दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा होता तो dx से डिवाइड करके पूरे इक्वेशन को dy by dx बना लेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपको कहीं पर dy by dx नहीं दिखाई दे रहा तो पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, dx से, तो dy by dx जहां भी dy होगा उसके नीचे dx आके बना लेगा dy by dx। अब आपको dy by dx दिख गया, उसको छोड़ के किसी भी टर्म में आपको सिंगल y दिख रहा है, आपने हाथ से दिख रहा है। अब इस dy by dx और इस y को छोड़ के जितने भी फंक्शन हैं यहाँ पे अवेलेबल, वो या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फंक्शन ऑफ x ओनली होने चाहिए। ऐसा है? आप कहेंगे सर ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन के अंदर बेटा सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx minus y is equal to cos x। लिख लिया, और इसको कंपेयर करा के कैपिटल P और कैपिटल Q की वैल्यू निकालेंगे। तो साथ साथ कर सकते हो आप लोग। On comparing it with comparing the above equation with dy by dx plus Py is equal to Q
p की वैल्यू कितना आ जाएगा, we get p is equal to कितना -1 और q की वैल्यू ना। अब क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग e raised to power इंटीग्रेशन p dx। बोलो कितना रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जल्दी बताओ। अरे बोलो, इसमें प्लस सी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब हम लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन of the differential equation is y into integrating factor integration q into integrating factor into dx। ठीक है यहाँ तक? ओके, अब आपको करना क्या है बेटा, वैल्यू रख देनी है y e की पावर -x, बोलो इज इक्वल टू q की वैल्यू cos x into e की पावर -x। प्लीज एक सेकंड हाथ उठाओ। अरे वाह, ये पूछना चाहते बता दें, इसमें कौन सा मेथड लगेगा इंटीग्रेशन, बाय पार्ट्स। लेफ्ट साइड में तो कोई इंटीग्रेशन बचा ही नहीं, खाली यहाँ बचा है बाय पार्ट्स में। फर्स्ट टर्म किसको, सेकंड टर्म किसको, जल्दी बताओ। ठीक है, लगा दें। एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं चेक भी कर लेता हूँ आज किसने किसने कितना किया। ठीक है, जल्दी करिए। जल्दी करो, पता तो चले। इधर इधर देखो भाई, सब ये किसका डिफरेंशिएशन किया तुमने, cos x का, तूने cos इनवर्स x का कर दिया और दिमाग खराब हो रहा है। भाई ये cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ठीक है, लिखा है cos इनवर्स x। अरे ऐसा नहीं लग रहा कि सर होता ही जा रहा है ये तो। अच्छा एक सेकंड हाथ रोक लो सब लोग प्लीज, एक सेकंड ये हाथ रोक लो। ये क्वेश्चन बताया ही मैंने इसलिए कि अगर आप इसको इस तरीके से प्रोसीड करोगे, आपको याद है इंटीग्रेशन में हमने शायद एक बहुत बड़ी बात डिस्कस की कि सर हर इंटीग्रेशन को आई लेके करने में फायदा रहता है, क्योंकि कई इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं कि जो हम कर रहे हैं दोबारा रिपीट होते रहते हैं और हमें दिखता नहीं, हम करते चले जाते हैं उसको लंबा, फिर बाद में पता चलता है हो 4 लाइन तो फालतू लिख दी, फिर काटते हैं। ये बेटा एक ऐसा इंटीग्रेशन है जो है यहाँ पे फिलहाल, वो रिपीट होगा इंटीग्रेशन के अंदर बाय पार्ट्स में। और ध्यान सुन लो कौन कौन सा रिपीट होते हैं। e रेज़ टू पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन कर लो तो भी वही आता है, इंटीग्रेशन कर लो तब भी वही आता है। बोलो हाँ यार, प्लस माइनस का आप मत रखना, केवल फंक्शन से मतलब जो मैं दिमाग में भरना चाह रहा हूँ आपके। और एक बेटा sin x और एक cos x और एक आपका e की पावर माइनस x भी रख सकते हो। बेटा ये ऐसे फंक्शंस हैं, है ना, जिनका डिफरेंशिएशन करो तो भी सेम फंक्शन मिलता है, प्लस माइनस का डिफरेंस हो सकता है, और इंटीग्रेशन करो तब भी सेम फंक्शन मिलता है। बोलो अगर इन दोनों के पेयर ये साथ में दिख जाए तो आप समझ जाना कि इंटीग्रेट करते जाओगे दोबारा आपको आई मिलेगा, उसको इधर शिफ्ट करके आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो आंसर आपका आएगा ही नहीं। ये दोनों मिल जाए, ये दोनों मिल जाए, कैसे भी सिस्टम बने। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब आपको ध्यान रखना है कि ऐसे दो फंक्शन जिनका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने पे सेम फंक्शन मिलता है, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, बिल तो cos ही रहा है ना, फंक्शन तो cos है ना। जैसे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin, cos x का इंटीग्रेशन sin फंक्शन आ रहा है यार। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि सर इसको आगे से कभी भी इसको प्रोसीड करना है तो हम ऐसे करेंगे। देखो ध्यान से, अरे इज दिस क्लियर और नॉट? बोलो क्लियर? अब आप i को सॉल्व करेंगे और यहां पर वैल्यू रखेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। चलो जल्दी से करते हैं। नाउ i इज इक्वल टू व्हाट?
दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। जल्दी करो, फटाफट स्टार्ट करिए। अभी भी लग से सोच रही है इसी में कुछ जुगाड़ करना है। अजय तो तुम पढ़ चुके हो हैं? कुछ लोग ना अलग से पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो लोग खुश हो रहे हैं। चलो हमारा जैसे करो, दोबारा करना। अच्छा मेरे पास भी दिमाग में, मैं एक बीपीएस के बच्चे को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे लगा कि बीपीएस के बाद के बच्चे को पढ़ते नहीं कैसे आज बोल रहा हूं, ठीक है, मैं तो उसको लिंक दे देता। आज पढ़ा ही रहा हूं, एक दिन पहले 2 दिन पहले पूरा पढ़ाया, पूरा सिलेबस कराया, फिर 3-4 बच्चे हमारे पढ़ते थे, उनको ही भेज देता। अब मैं खाली एक बच्चा जिसने कहा कि सर मेरे को प्रॉब्लम है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ आप वजह से, अब बाकी वो बोल गया उनको पढ़ा देता। इसीलिए हर बच्चे का जागरूक होना जरूरी है। टीचर तो सोना सोना मिल जाएगा, मतलब मेरे पास इतना दिमाग नहीं आया कि जब पढ़ाना है लिंक भेज ही रहे हैं तो उसी में उनको भेज देते। फिर पता चला कि भाई अब तो देर हो गई, क्योंकि एग्जाम होने के बाद याद आया मुझे ऐसा कर सकता था। तो अगली बार से मैं ध्यान दूंगा कि पूरे स्कूल के हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा कि भाई इनके प्री बोर्ड वगैरह जो है सही से चले जाएं, ठीक है। बहुत बढ़िया पेपर गया हुआ तुम लोगों का क्लास में। तुम्हारा पेपर हो गया कैसा हुआ? बढ़िया खेल के हो यहाँ भी खेल रहे बैठ के। अभी कौन सा गेम है जो खेल कौन सा? लोकल गेम। अच्छा एक बात सुनो सुनो, अरे चुप हो जाओ, ये कैंडी क्रश नहीं है क्या? कैंडी क्रश नहीं है उससे अरे कैंडी क्रश इज अ वेरी गुड गेम, है ना, मजा आता है। मैं कैंडी क्रश में 300 लेवल तक गया हूँ, बहुत ज्यादा है। 1000 बस ये तो मैं झूठ बोल रहा था, मैंने 1 किलो जानबूझ के कम करा ताकि अरे एक सुनो, किसी को किसी के बारे में बताते हैं एकदम से बता देते, सामने वाला थोड़ा सा डर जाता है। एकदम से बता देता कि मैं 3000 लेवल पे हूं तो आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने 300 बता दिया, ठीक है। मैं 3000 लेवल पे हूँ। एक सेकेंड इसको जरा, तुम्हारा हुआ नहीं अभी तक? चीटिंग कर रहे हो तुम? सर मैं भयानक दर्द हो रहा है भाई, ध्यान दो इधर। अरे सारे बच्चे इधर देखो, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, बोलो सही है। माइनस इंटीग्रेशन में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन एंड देन इंटीग्रेशन। एक बार और बाय पार्ट्स लगेगा। I is equal to here we have minus e की पावर minus x then cos x। प्लीज बातें नहीं, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस ले लिया, फिर से माइनस हो गया तो sin x into e की पावर minus x dx। फिर से ये फर्स्ट फंक्शन, फिर से ये सेकंड, बोलो सही है? यस सर। I is equal to minus e की पावर minus x cos x माइनस ब्रैकेट पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में पहले का डिफरेंशिएशन, बोलो सही है, और दूसरे का इंटीग्रेशन। अरे बोलो यार। यस सर। अब आप इसको जरा एक बार बोलो और सॉल्व करो। माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, और ये क्या आ जाएगा? अरे बोलो। yes, एक लाइन कम कर दिया मैंने, ये आई इधर गया बेटा, दिस विल बिकम 2i e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेना, ये बन जाएगा आपका sin x माइनस cos x, सही है। और अब जब आप i फाइनल लिखेंगे तो बेटा इसको अब आप आगे क्या लिख देंगे? प्लस c। अरे बोलो सही है। फाइनल आंसर ये पूरा एज इट इज बेटा यहाँ रख देना है, राइट साइड में मिल के, ठीक है। जल्दी से करो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे, प्लीज बातें नहीं, क्वेश्चन लिखो।
फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। भाई प्लीज बातें नहीं, इस बार जनरल की जगह पे आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कह रहा है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y cot x is equal to 2x plus x square cot x. Given that given that y is equal to 0 when x is equal to pi by 2. प्लीज बेटा इस क्वेश्चन को पूरा संभाल के मेरे साथ साथ करिएगा, मतलब जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। पहले ये बताओ कि अब आप इसमें किस बेसिस पे कह सकते हो कि सर ये होमोजीनियस नहीं है? और दिख रहा है सर उसमें y upon x नहीं है, तो इसका होमोजीनियस नहीं है। अच्छा y upon x की जगह x upon y भी होता तो भी होमोजीनियस हो सकता था, तो वो भी नहीं है, दैट मींस ये होमोजीनियस नहीं है, किसी भी टाइप का होमोजीनियस नहीं है। अब आप आते हैं कि dy by dx को छोड़ के सर इन बाकी टर्म्स में तीन टर्म दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 तीन दिख रहा है ना, उन तीन में से किसी में भी अगर आपको सिंगल y दिख रहा है तो कहां से दिख रहा है? अब इस y और dy by dx को छोड़ के कहीं भी पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हर टर्म में कहीं भी y इन्वॉल्व है नहीं ना, केवल फंक्शन ऑफ x है सर, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से, p और q की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। ये आपको सब खुद से करना है, मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, जल्दी करिए। देखो इसमें सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो भाई क्या है? dy by dx plus y cot x is equal to 2x plus x square cot x। अरे भाई सही है। On comparing it with dy by dx plus py is equal to q, we get, हमें मिल रहा है p की वैल्यू कितना मिल रहा है जल्दी बताइए। वेरी गुड। एंड q की वैल्यू 2x plus x square cot x। इसे बेटा एक सिंगल ब्रैकेट में रख लीजिएगा प्लीज। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e raised to power इंटीग्रेशन p dx। बेटा e raised to power इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cot x। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? log sin x। e की पावर log खत्म, आंसर क्या मिल जाएगा? sin। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब निकालेंगे therefore solution of the differential equation is y into integrating factor integration q into integrating factor dx। अरे बोलो सही है? और बेटा अब आपको करना है वैल्यू पुट अप इंटीग्रेटिंग फैक्टर के, फिर इंटीग्रेट y sin x is equal to इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2x plus x square cot x into sin x dx। प्लीज हाथ रोक, प्लीज हाथ रोक लेंगे प्लीज, एक सेकेंड। अब मुझे जो चाहिए कि भाई मैंने क्या क्या सिखाया है, किस लिए, हो सकता है ये सेम क्वेश्चन ना कराया हो, लेकिन आपको इंटीग्रेशन में सिखाया जरूर है। कैसे करेंगे? जिसको भी आ रहा है पहले हाथ उठाएगा, फिर प्रॉपर बताएगा। बोलो बोलो। sin x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। तो ये समझते चलना सब लोग। हाँ दोनों ये बन जाएगा, ये 2x इंटीग्रेशन 2x sin x dx बन जाएगा, ठीक है। और इधर फिर दूसरा x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर cos x प्लस dx बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद बताओ। फिर दोनों में बाय पार्ट्स लगाएंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन मजा नहीं आया? और कोई बताओ। हाँ भाई पीछे रमन इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारा? चलो खड़े सेम बताया ना, इसके आगे असली खेल तो जो सिखाया है ना असली, उसके बाद सिखाया है। बताओ बताओ सर इसमें I1 और I2 उसके बाद बाय पार्ट्स। अब एक सेकंड फिर से देखिए, मैं सामने लिख देता हूँ, शायद तुम लोगों का दिमाग चल जाए। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको ना छेड़ूं, खाली इसमें बाय पार्ट्स लगाऊं, तो ये बात पूछना चाह रहा था
समझ में आया? अगर आप इस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं फिर मजा नहीं आएगा। इंटीग्रेशन में बहुत टाइम दिया है और तुम लोगों को सोचना पड़ेगा कि सर क्वेश्चन देख के पता है, जरा इसमें मल्टीप्लाई मारेंगे, दूसरे वाले में बाई पार्ट्स लगाएंगे, पहले वाला अपने आप कट जाएगा, ये बोलना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? अगर तुम लोग दोनों में बाई पार्ट्स लगाओगे क्या करोगे? कम से कम आपने 5-6 लाइन फालतू लिखा, फायदा नहीं था उसका। ठीक है, क्लियर? बैठ जाइए, आ जाओ जरा। अब इसको 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं। अरे समझ में तो आ गया ना? ठीक है, अब इसको 2 पार्ट में बेटा ब्रेक कर दीजिए। y sin x बेटा देखना मान्य दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नहीं, यस सर, नहीं दिख रहा? ये cos अपॉन sin, sin से कट जाएगा। बोलिए। अब बेटा आपको इस वाले में क्या करना है? क्योंकि आप जानते हैं कि सर इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो ये होता है, पक्का मिलेगा 100%। सही है ना? तो पहले वाले में कुछ नहीं कर रहे, एज इट इज लिख देते हैं। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x sin x dx प्लस इसमें बेटा बाई पार्ट्स लगा रहे हैं। पहला फंक्शन एज इट इज, कौन सा पहला लेंगे बोलो? x स्क्वायर। दूसरे का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? अरे इंटीग्रेशन है ना, sin x माइनस इंटीग्रेशन में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। और देखो अब दोनों करने जाते टाइम नहीं वेस्ट होता क्या? देखिए जरा, निपट गया। y इज इक्वल टू y sin x, बेटा ध्यान से देखो ना, y sin x तो लिखा है मैंने, थोड़ा देखने प्रॉब्लम है? चलो चलो कोई नहीं, फर्स्ट टाइम गलती कर रहा हूं, माफ करना। सही है यहाँ तक? अब क्या करना है सर? ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है बेटा। दिस इज आल्सो कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन, या कोई कंडीशन इनिशियल कंडीशन भी बोलते हैं कई बार। और कई बार इधर सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो, ये बेटा सॉल्व करके आता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है एक कर्व। क्या मिलता है? कोई भी रिलेशन x y में अगर है, इक्वेशन अगर है, तो इट रिप्रेजेंट्स अ कर्व। क्या रिप्रेजेंट करता है? समझ में आ रही बात? क्या रिप्रेजेंट करता है? अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि कर्व दे रखा है, कर्व पे x की वैल्यू और y की वैल्यू दे रखा है। इसका मतलब एक पॉइंट है π/2, 0 which lie on the curve। आपको ऐसे भी बोल सकता है कि भाई दिस सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कर्व, ठीक है, एंड अ पॉइंट π/2, 0 लाइज ऑन द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। समझ में आ रही बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आपको इस सेंस में ना देखे, इसको वर्ड प्रॉब्लम के सेंस में बोले, तब भी आपको ये बात पता होनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आप कहिए ठीक है सर। इसके बाद एट x इज इक्वल टू π/2, बोलो y की वैल्यू कितना? 0। बेटा x की जगह पे π/2 छापना है, y की जगह पे 0 छापना है, और फिर जो भी c की वैल्यू आएगी फिर से दोबारा किसमें रखना है? जनरल सॉल्यूशन, तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 0 into sin π/2 is equal to π/2 का स्क्वायर into sin π/2 plus c। बोलो। और बेटा यहां से ये तो 0 हो गया, बोलो हाँ या ना? ये पाई स्क्वायर बाय 4 और sin π/2 कितना था? 1। तो c की वैल्यू कितनी हो गई? यहां तक समझ आ गया? और जैसे ही आपने c निकाल लिया, therefore पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, ठीक है, क्या होगा बताओ? y sin x is equal to x square sin x minus pi square by 4 and this will be the final answer। समझ में आ रहा है मुझको? थोड़ा सा ठीक है, जल्दी से इसको करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम हो गया? चलो फिर कल मिलते हैं, इसको कंप्लीट करके रखो, ठीक है? थैंक यू।